दोहा मुज़ाकरात अहम हैं, देखते हैं क्या होता है। ईरान जोहरी हथियार ना रखने पर रजामंद। अमरीकी सदर ट्रंप की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दोहा में आज मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी सदर का दावा। ईरान की बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल में लिखा, ईरान की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात होंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि सदर की नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर आज कतर में ईरानी हुक्काम के साथ मुलाकात में शिरकत करेंगे। आला सतह मुज़ाकरात के मौके पर तकनीकी सतह की बातचीत भी होगी। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ अमन अमल आगे बढ़े। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, आइंदा चंद रोज़ में अमरीका के साथ किसी भी सतह पर मुज़ाकरात तय नहीं। अमरीका से मुज़ाकरात की ज़िम्मेदार ईरानी टीम दोहा ज़रूर जाएगी। दौरे का मकसद मुज़ाकरात नहीं बल्कि मुफ़ाहमती याददाश्त के शिकों पर अमल दरामद का जायज़ा लेना और उस पर पेशरफ्त है। कतर जाने वाले अमरीकी नुमाइंदों के दौरे का ईरानी वफ़द के दौरे से ताल्लुक़ नहीं। आबने हुर्मुज़ से मुतालिक अमूर का जायज़ा लेने के लिए ईरान और ओमान की मुश्तरका कमेटी का पहला इजलास। मस्कत में आबने हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल के इंतज़ामी अमूर पर मुशावरत। ओमान के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि दोनों ममालिक ने आबने हुर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी बहरी क़वानीन की पासदारी पर इत्तफ़ाक़ किया। ओमान आबने हुर्मुज़ में महफूज और आज़ाद बहरी आमदोरफ्त के लिए पुरअज़्म है। ओमान आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर फ़ीस आयद करने की हिमायत नहीं करता। हमलों का सिलसिला बंद होना चाहिए। आबने हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें ख़त्म करना बुनियादी तौर पर ईरान की जिम्मेदारी है। आबने हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें सिर्फ ईरान ही हटाएगा। फ्रांस मामले को पेचीदा न बनाए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी कहते हैं कि इस्लामाबाद MOU के तहत बारूदी सुरंगें हटाने का काम ईरान करेगा। इससे पहले फ्रांसीसी सदर ने कहा था कि फ्रांस और ओमान मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और अपने शराकतदारों के साथ आबने हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाने में ताअवुन करेंगे। ईरान को कतर में मुंजमद $6 अरब वापस मिलेंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि अमेरिका के साथ हालिया मुआहदा ईरानी आवाम के लिए बड़ी कामयाबी साबित हुआ। मुआहदे के तहत तेल और पेट्रोकेमिकल शोबे पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गईं। कतर में मुंजमद ईरान के $12 अरब में से $6 अरब जल्द मुल्क को वापस मुंतकिल किए जाएंगे। बाकी मुंजमद फंड्स की वापसी के लिए भी कोशिशें जारी रहेंगी। एटमी हथियार हासिल करने के ख़्वाह नहीं है, अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है। ईरान की जोहरी सरगर्मियाँ मुल्क की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए हैं। कराची में दहशतगर्दी, अफगान नाज़िम उल अमूर की वज़ारत ख़ारजा तलबी। पाकिस्तान का सख्त एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफगान नाज़िम उल अमूर को एहतजाजी मरासला भी थमा दिया गया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर ने भी अफगान वज़ारत ख़ारजा को एहतजाजी मरासला दिया। एहतजाजी मरासले जिंदा पकड़े जाने वाले अफगान दहशतगर्द के एतराफ़ी बयान की वजह से दिए गए। दहशतगर्दी के वाक़यात साबित करते हैं कि अफगान सरजमीन से हमले किए जा रहे हैं। अफगान शहरियों को पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कैंप पर हमला करने वाले गिरफ्तार दहशतगर्द के होशरुबा इंकशाफात। उस्मान अली का कहना था, अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से आया हूँ, ताल्लुक़ जमातुल अहराज से है। हमें खुदकुश जैकेट तैयार करने की अफगानिस्तान में तरबियत दी गई। अफगानिस्तान में खुदकुश जैकेट बनाने और दीगर ट्रेनिंग उमर कारी ने दी थी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़रई शोबे में एपिक्स फोरम कायम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे में इस्लाहात से मुताल्लिक जायज़ा इजलास। सूबों की मुशावरत से जामे कौमी ज़रई पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल को ज़रई तहकीक का मरकज़ बनाया जाए। ज़रई शोबा पाकिस्तान को पायदार मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न करने की भरपूर सलाहियत रखता है। बेहतर बीज, जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी, पानी और खाद की बरवक्त और मुनासिब फराहमी से फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ेगी। ज़रई अजनास की वैल्यू एडिशन, बेहतर वेयर हाउसिंग और जदीद ज़ख़ीरा साजी के निज़ाम पर तवज्जो दी जाए। ज़रई कर्ज़ों के ज़रखेज़ प्रोग्राम से मुतालिक आगाही मुहिम शुरू करने की भी हिदायत।
वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची की मुलाकात। इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए ख़ुसूसी एलची के काम को सराहा। पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यादा। इसहाक डार के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के किरदार की भी तारीफ़। पैरा फोर्स की कार्रवाइयां मुकम्मल तौर पर डिजिटल सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला। अवामी शिकायत के अजाले के लिए आस्क पैरा पोर्टल मजीद फाल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कारकर्दगी से मुताल्लिक इजलास। पैरा फोर्स की कार्रवाइयों को मॉनिटर करने के लिए डिजिटल रिक्विजिशन लाजमी करार। मरियम नवाज ने कहा कि पैरा फोर्स में मगरूर कल्चर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर फोर्स में कोई जगह नहीं। इन्वेस्टिगेशन अफसर का तबादला सिफारिश पर नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी और बुशरा बीबी की तौहीन अदालत की दरखास्तें निपटा दी। दरखास्तों को गैर मौसर करार देकर खारिज कर दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की क़ैद तन्हाई के खिलाफ दरखास्तों पर समात। बरिस्टर सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। सलमान सफदर ने कहा कि फैसले में कैद तन्हाई का कहीं पर जिक्र मौजूद नहीं। मामला अपीलों में उठाया था। चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप मुतल्लिका फॉरम पर जाएं। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने इस्तफसार किया, ऑर्डर की कॉपी किधर है? सलमान सफदर ने कहा कि ऑर्डर की कॉपी नहीं है, हमें तो मुसद्दिका कॉपियां मिलने की भी शिकायत मिली। मियां बीवी को 7 माह से कैद तन्हाई में रखा गया, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियां। इजराइल गजा में बमबारी से बाज न आया। 24 घंटों के दौरान इजरायली हमलों में 8 फ़लस्तीनी शहीद, 27 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद इजरायली हमलों में 1048 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शादी में दुल्हन को मिलने वाले सोने के जेवरात उसकी मुकम्मल ज़ाती मलकियत करार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीखी फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। वालिदैन, रिश्तेदारों या दोस्तों की जानिब से दुल्हन को दिया गया सोना और ब्राइडल गिफ्ट सिर्फ दुल्हन की मलकियत होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, शोहर, सास, ससुर या दीगर ससुराली अफराद को दुल्हन के जेवरात पर कोई कानूनी या मलकियती हक हासिल नहीं। दुल्हन के जेवरात या तहाइफ रोकना उसकी मलकियती हकूक से गैर कानूनी महरूमी है। बीवी अपने जेवरात, जहेज और ज़ाती सामान की वापसी के लिए फैमिली कोर्ट से रुजू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने शोहर की अपील मुस्तरद करते हुए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। रावलपिंडी में कैदी वैन से हवालातियों के फरार का मामला। 4 मफरूर हवालाती थाना काहोटा मुंतकिल। 36 में से 22 हवालाती वापस अडियाला जेल पहुंचा दिए गए। फरार कैदियों में 302 के मुल्जिमान वलीद आरिफ, आतिफ महमूद, ज़िक्रिया, अदनान और साइम शामिल। अदालत पेशी के बाद वापसी पर कैदियों ने पुलिस एहलकारों पर लाल मिर्चें फेंकी। फरार हवालाती मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस थे। मफरूर हवालातियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील, तलाश जारी। कैदी वैन के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर इम्तियाज को हिफाजती तहवील में ले लिया गया। सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात रावलपिंडी पुलिस के 5 अफसर और एहलकार भी ज़ेर हिरासत। आईजी पंजाब अब्दुल करीम का नोटिस। संगीन गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करने पर एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर रावलपिंडी मुदस्सर इकबाल को सेंट्रल ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। डीएसपी हेडक्वार्टर रावलपिंडी इम्तियाज अहमद को मुअत्तल कर दिया। लाहौर में शदीद गर्मी के बायस लेस्को की तलब और रस्त का फ़र्क बढ़ गया। बदतरीन लोड शेडिंग शुरू। हर घंटे के बाद 1 घंटा बिजली बंद होने लगी। बिजली की बंदिश से मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए। लेस्को का शॉर्टफॉल 800 मेगावाट तक पहुंच गया। लेस्को की तलब 5275 जबकि फराहमी 4490 मेगावाट है। गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस सार्फिन को मुश्किलात का सामना। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार। बलूचिस्तान के इलाके नौकंडी में पारा 46 डिग्री को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 1 से 6 जुलाई तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश मुतवक्के। पीडिया में पंजाब का आंधी बारिश और यालाबारी का अलर्ट जारी। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात की जुलाई के पहले हफ्ते कराची में मानसून के आगाज़ की पेशगोई। बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिशें मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान समेत बलूचिस्तान में भी बारिशों की नवीद।